नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नितिन कनोत्रा ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैरो मिस्टिक प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे इस टैरो मिस्टिक प्रोग्राम का आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का जो राशिफल है वो आपको हमारे इस प्रोग्राम में बताने जा रहा हूं। और मैं ही नहीं बल्कि हमारे जो गेस्ट हैं, जो जम्मू के जाने माने टैरो कार्ड रीडर और हीलर हैं, गीतिका महाजन जी, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा राशिफल। गीतिका जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का जो सफ़र है, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो शुरू करते हैं एरीज से। चलो, एरीज के लिए अभी हम अपने कार्ड्स निकाल के देखते हैं इस हफ्ते क्या है। एरीज में जिन्होंने मेडिकल लाइन के लिए अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं या एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की थी या ऑलरेडी मेडिकल लाइन में है, जो प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू यू। आपको ज़रूर गुड न्यूज़ आएगी, सिलेक्शन होगी और आपको ऐसे लगेगा कि हमारी मेहनत का फल हमें मिल चुका है। ये सिर्फ मेडिकल लाइन के लिए ही है या कुछ और स्ट्रीम्स जो हैं उनके लिए भी? दिस कुड बी गवर्नमेंट या वाइट कॉलर जॉब्स, यूजली स्पेसिफिकली ये उन्हीं लोगों के लिए है। एंड जनरली ऑल्सो एरीज में आप देखोगे जिन्होंने सच्ची मन से मेहनत की है, जैसे मैंने प्रीवियस सेगमेंट में कहा था कि जो भी काम करोगे डू इट जॉयफुली, और जिसने मेरी एडवाइस ली है, आप देखोगे हम काम जो मेहनत करते हमें वो फल ज़रूर मिलता है विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। यानी कि इसमें ये कह सकते हैं सिर्फ एरीज ही नहीं बल्कि कोई भी राशि का इंसान हो, मेहनत जो है वो रंग लाती है। वो रंग जरूर, तो मेहनत हर इंसान को करना ज़रूरी है। तो मैम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम देखेंगे टॉरियन, दैट इज ऋषभ राशि। टॉरियन के लिए हेल्थ अच्छी चल रही थी, फिर बीच में कुछ रुकावट आई। बिजनेस अच्छा चल रहा था, फिर बीच में कोई रुकावट आई। रिलेशनशिप भी अच्छे चल रहे थे, फिर बीच में कोई रुकावट आई। ये एक फेज़ था, ये जो जैसे हमने समझा भी है कि कुदरत में, यूनिवर्स में ना बहुत चेंजेस हो रहे हैं राहु और केतु में। पर इसके बाद में हम घबराइए नहीं, आप निराश भी नहीं होना और इस टाइम पे कोई गलत डिसीजन भी नहीं लेना है कि अगर आप जैसे कि समझो कि अनबन हो रही है पार्टनर के साथ तो आप सोचो कि सेपरेट होना है, या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सोचो बिज़नेस बंद करना है। बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पे जो आप डिसीजन लोगे वो गलत होगा। आप चलते जाइए, सोचिए कि ये एक मैं रास्ते पे चल रहा था, तूफान आया है, पर मैं आगे चलते जाऊँगा या तूफान के लिए वेट करता हूँ थम जाए, आगे चलते रहूँगा, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। गीतिका जी, इसमें एक चीज़ देखी जाती है हमेशा कि जब एक लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा होता तो आपका हर एक काम जो है वो उलझा सा हो जाता है। हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए जो इस समय इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये मतलब ये कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसका लाइफ पार्टनर के साथ उसका जो रिश्ता है वो सही ना चले, तो ऐसे लोगों के लिए कोई अच्छी राय कि किस तरह से वो सर्वाइव करें और उस रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करें? तो इन्होंने राय मुझे बीच में पूछ ली है, तो आज की मेरी राय वैसे भी ये होने वाली थी। जब भी आपकी कोई अनबन हो आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, हम क्या करते हैं, जजमेंट्स ला देते हैं। ये गुस्से वाला है, गुस्से वाली है, कंजूस है, ये है, लेज़ी है, बहुत चीज़ें हम बोल देते हैं। अगर आपको चाहिए कि मेरे लाइफ पार्टनर के साथ ठीक रहे सिचुएशन, बिकॉज आप जो एक इंसान के साथ प्रॉब्लम झेलोगे वो आपको दूसरे इंसान में भी मिल जाएगा। कितने लाइफ पार्टनर्स चेंज करते रहोगे? आप देखोगे कि मैंने दूसरा लाइफ पार्टनर, तीसरा लाइफ पार्टनर भी लिया, अब उसके भी कहीं ना कहीं जाके हरकतें वैसे ही हो गई है या मेरी जजमेंट्स वैसे ही हो गई है। तो इसका उपाय बहुत सिंपल है एक्चुअली। रिलेशनशिप में अगर आप अपने अंदर देखिए और दूसरों को प्रॉब्लम ना समझिए और सोचिए कि चलो ये प्रॉब्लम मेरे से शुरू हुई है, मैं इसी का हल करता हूं। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाला था कि जज खुद मत बनिए। दूसरों पे आरोप लगाने से बेहतर है कि पहले अपने आप में जांचिए कि मुझ में क्या कमियां हैं, सो दैट कि आपका रिलेशन जो है वो एक स्ट्रीमलाइन हो सके। और सेकेंडली, आपको कमियां ढूंढने भी की कोई ज़रूरत नहीं है जी। आपको बस गोल्डन 3 लाइन्स बोलने हैं। आई एम परफेक्ट, माई पार्टनर इज परफेक्ट, और हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। इवन इसके बाद बोलने के बाद आप दोनों में झगड़ा हो, थोड़ा सा अग्रेसिव, लेकिन वो थोड़ा जरूरी भी रहता है कहीं, तब भी आपको बोलना चाहिए कि आई एम परफेक्ट, माई हस्बैंड और माई वाइफ इज़ परफेक्ट एंड दिस सिचुएशन इज़ परफेक्ट। हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है। क्योंकि आप देखोगे जब आप ये लाइन बोलोगे, एक तो आपका गुस्सा थोड़ा कम होगा, विजडम अराइज होगी, exactly. आपको सिचुएशन बहुत ठीक से दिखेगा और दूसरे बंदे में भी एक
परिवर्तन आए, एक पॉजिटिव वाइब्स उसमें भी ये जो है आती हैं। तो मैम नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है हमारा जेमिनाइज देखते हैं। अभी हम जेमिनाइज मिथुन राशि के लिए देखते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए पैसे बहुत अच्छी तरह से आ रहे थे, फिर आपको दिमाग में किसी कोई डाउट आया, कुछ कन्फ्यूजन आया, किसी ने आपके बारे में या आपको कुछ सलाह दी जो आपको थोड़ी सी नेगेटिव लगी, आपको लगा आप पास्ट में देखे जा रहे हो, बट डू नॉट गो फॉर दैट एडवाइस। आप इस एडवाइस को सोचिए कि मैंने किसी पेपर में डाल के डस्टबिन में फेंक दिया है। आप अपने मदर या मदर लाइक फिगर से एडवाइस ले सकते हैं। आप खुद भी एक नर्चरिंग इंसान मतलब कि ना बन सकते हैं, सोच सकते हैं। आप जो भी कोई एक्सपेंसेस करोगे टुवर्ड्स नर्चरिंग योर सेल्फ या अदर्स, वो ठीक है। सो डू नॉट फील बैड अबाउट इट एंड आप देखोगे कि आगे और पैसे आते जाएंगे, कमाई हाथ में होती रहेगी फॉर श्योर। और इनफैक्ट गीतिका जी इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके कोई मदर फिगर हैं या वैसे कोई जो हैं जो आपको अच्छी राय देते हैं, तो हर किसी को उनकी राय, चाहे वो मदर फिगर हो, चाहे आपके गुरु हो, चाहे साथी हो, उनकी राय लेनी चाहिए अगर वो अच्छी राय रहती है। अच्छी राय है, डेफिनेटली यू मस्ट टेक इट आउट देयर। अब हम देखेंगे कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि। कैंसेरियन के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, वेरी लकी पीपल। इनफैक्ट आप या तो आप अपने कुछ ओल्ड फ्रेंड्स के साथ मिलोगे, या अगर आप रिश्ते की बात देख रहे हो तो कोई किसी ओल्ड फ्रेंड के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है, या आप बिजनेस अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ शुरू कर सकते हो। मैरिज इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम। बिजनेस मतलब कि जहाँ पे भी ग्रोथ है, चाहे आप मैरिज करना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, काम अपना जॉब चेंज करना चाहते हो, किसी नई जॉब में जाओगे, या आप अपनी कोई डाइट या लाइफस्टाइल या कोई मेडिकल प्रॉब्लम की कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो फॉर इट। आप देखोगे कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हो रहा है। सो अगेन आई वुड से अच्छा सोचिए, क्योंकि वो सब सच होने वाला है। यानी कि इसमें ये कह सकते हैं कि इस राशि के जो इंसान हैं, जो लोग हैं, वो किसी भी चीज़ में हाथ डालेंगे तो उन्हें सक्सेस जो है वो पक्का मिलेगी। जैसे हम कहते हैं ना कि पत्थर को छू के उसको गोल्ड बना दिया। जी बिल्कुल, वैसे एग्जैक्टली आपका वो टाइम चल रहा है, तो प्लीज़ यूज इट एंड मिल्क इट वेरी वेल। अब हम देखेंगे लियो, दैट इज सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपने बहुत सूझबूझ से अपने काम किए हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन। पर फिर जब आप काम कर रहे थे, मेहनत की, सडनली कुछ क्रैश हो गया, मतलब कि आउटसाइड डिस्टर्बेंस जो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं था। निराश बिल्कुल मत होना, आप तब भी डटे रहो और बोलो कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, और इमीडिएटली वही सिचुएशन आपको एक पॉजिटिव सिचुएशन में चेंज हो जाएगी, और आप अपनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि हार जो है आपको किसी भी कीमत पर नहीं माननी है, आपको आगे जाना ही बढ़ना है। ओनली विनिंग इज द ऑप्शन टू बी एक्सेप्टेड। हार को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके। अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए ये एक बहुत ही आप बोल सकते हो कि पैसे कमाने का, नाम कमाने का बहुत ही अच्छा टाइम है। आपने जो भी मेहनत की है, आपने ना कुछ नया काम शुरू किया है, आपने कुछ नया ट्राई किया है और वो सक्सेसफुल हो चुका है। वर्गोस के लिए जिन वर्गोस को एनिमल से प्यार है, अगर वो डॉग्स को अपने घर पे रख सकते हैं या किसी डॉग को खाना दे सकते हैं व्हेनेवर यू नीड, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, पर जब भी आपको कोई डॉग आप स्ट्रीट पे देखो, उसको खाना दे दो, या अपने ही कोई स्ट्रीट्स के डॉग हो उनको कुछ खाना दे दो, तो वो आपको गुड लक लेके आ सकते हैं। The only thing Virgo needs to work on is confidence. कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। कौन सी मंजिल है जो आप पार नहीं कर पाओगे। तो वर्गो के बाद अब बारी है लिब्रा की। तो जानते हैं कि लिब्रा वालों के लिए किस तरह की खुशियां हैं और किस तरह की परेशानियां भी शायद उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो प्लीज़ आप शुरू कीजिए। लिब्रंस के लिए अभी हम देखते हैं जो है तुला राशि। लिब्रंस के लिए काम बहुत अच्छा चल रहा था। अगेन आपको एक टेंडेंसी है कि आप अपने उम्मीदें जल्दी छोड़ देते हो। आप सोचते हो कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये कर सकता, वो नहीं कर सकता, और थोड़ा एडवाइस लेने में ना थोड़ी सी जिद्दीपन भी आ सकती है कि ये तो वो एडवाइस नहीं जो मुझे चाहिए थी, मुझे तो दूसरी एडवाइस चाहिए थी। और आपको ऐसा लगता है आप मेहनत बहुत करते हो, हार्ड वर्क बहुत करते हो, और अननेसेसरी वाले काम भी बहुत करते हो, इसलिए मंजिल दूर रखती है। आपको थोड़ा सा बैलेंस रखिए। बैलेंस इज़ द की फॉर यू। घर पे भी ध्यान कीजिए, काम पे भी ध्यान दीजिए, अपने लाइफस्टाइल, अपने डाइट पे भी ध्यान दीजिए, और अपने थॉट्स में भी बैलेंस रखिए। हमेशा पॉजिटिव ही नहीं सोचना, हमेशा नेगेटिव ही नहीं। पॉजिटिव भी सोचना है, नेगेटिव भी सोचना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करते रहना है।
बट डोंट गो एक्सट्रीम इनटू एनीथिंग। तो आप देखेंगे कि जो आपने काम बहुत अच्छा शुरू किया था, आपको उसकी जो रिजल्ट है बहुत अच्छी मिली। मैम, हमारे एक व्यूअर हैं, वो अपना नाम तो शायद उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन उनका ये सवाल ज़रूर है कि वो जब भी आपको सुनते हैं तो लिब्रा के बारे में जानना वो ज़रूरी है, क्योंकि वो उनका राशि है। लेकिन उनका ये सवाल है कि हमेशा लिब्रा वालों के लिए ही कोई खुशखबरी क्यों नहीं मिलती, कोई आप रास्ता क्यों नहीं निकालते? रास्ता तो लिब्रा वालों को यही है कि जो मैंने अभी कार्ड्स में देखी है कि अननेसेसरी थिंकिंग मत कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, और जगह जगह पे आप एडवाइस या खुशी ढूंढने की कोशिश बाहर नहीं कीजिए। जो मैंने कहा था अंदर है। कोई भी काम, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप अपना दांत सुबह ब्रश करते हो उसको भी जॉयफुली कीजिए। हर चीज में जॉय ढूंढिए, आप देखोगे जॉय आपको ढूंढ के वापस आएगा। Exactly. तो लिब्रंस प्लीज नेक्स्ट टाइम आई होप आई गेट अ गुड न्यूज एंड गुड कार्ड्स इन द कमिंग वीक। तो लिब्रा वालों के लिए मैम का ये कहना है कि आने वाला समय के लिए उनके लिए वो कोशिश करेंगे कि कोई अच्छे कार्ड्स आ सकें और उनको वो कोई अच्छी खबर सुना सकें। मैम नेक्स्ट अभी हम देखेंगे स्कॉर्पियो, दैट इज वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो के लिए अभी भी थोड़ी सी दुविधा की टाइम चल रही है। आप पहले कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, आप सोच रहे थे ये सोचूं, ये करूं, वो करूं, उसके वजह से टोटली डेड फ्रीज हो गया ब्रेन। आप आगे कोई डिसीजन ले नहीं पाए, आपको किसी में कोई हल ही नहीं दिख रहा था। फिर आपने सोचा कि चलो रहने दो, इस बात को रहने देते हैं, वो सबसे अच्छा सोचा। जब हम किसी डेड एंड पे आ जाते हैं ना, आप उस बात को छोड़ ही दो। आप या तो किसी फ्रेंड से या किसी गाइड से आप कोई एडवाइस लीजिए और आगे चलिए। आपके लिए क्या एडवाइस है, किसी हॉबी में इन्वेस्ट कीजिए, किसी हॉबी को बिजनेस बनाइए या कोई हॉबी शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना खाली दिमाग एक शैतान का घर बन जाता है, वो आपके साथ वो दौर अभी चल रहा है। तो मेरी एडवाइस लीजिए, कोई हॉबी या तो सीखिए जिस पर हॉबी, या किसी हॉबी को अपना बिजनेस या करियर बनाइए। तो ये वक्त इनका कब तक रहेगा? ये हम एक हफ्ते की, जैसे आप एक्शन लिए गए तो वैसे ही आपका इफेक्ट्स भी शुरू होगा। Okay. जैसे आप बोलोगे कि आपने बोला था हॉबी लीजिए या एक हफ्ते में ठीक होगा, पर आपने हॉबी नहीं ली तो फिर टाइम आगे चलता रहेगा। Right. तो टेक द एडवाइस दैट द टैरो सेइंग, उसी इमीडिएटली आपका वक्त बदल भी जाएगा। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। धनु राशि वालों लोगों के लिए थोड़ा सा गुस्सा था। आपके बहुत आइडियाज़ थे, आपने बहुत विचार किए थे, बहुत प्लान्स भी बनाए थे, पर आपके कोई भी प्लान्स चल नहीं पाए। आप सोचते हो कि आपको ब्रेक लेना चाहिए, अब्रॉड जाना चाहिए कोई ट्रिप के लिए, ज़रूर कीजिए, जैसे रास्ते खुलते हैं ज़रूर जाइए। आप ये भी नोटिस करोगे कि आपके लाइफ में अपने आप ही ट्रांसफॉर्मेशन आई है। दिस इज़ गॉड गिफ्ट एंड गॉड सेंड। वो आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि आप में क्या परिवर्तन आना चाहिए, ताकि आपको वो फ्रस्ट्रेशन और एंगर से निकल के आप उसका कुछ अच्छा बनाइए, क्योंकि एंगर में भी कंपैशन हो सकता है। जी बिल्कुल, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, गांधी जी को जब ट्रेन से बाहर धक्का दिया था, उनको गुस्सा आया था जी, पर वो गुस्सा लिबरेशन ऑफ इंडिया के लिए लीड किया था। तो हमारा गुस्सा भी अगर हम अच्छे जरिया लेके जाए, हाँ, किसी अच्छे काम पे लेके जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लाइफ में नहीं, हम सबके लाइफ में, आपके आसपास में सबके लाइफ में एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो वो गुस्सा भी अच्छा है जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है आपके अंदर। अब हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। कैप्रिकॉर्न वाले लोग, आप अपने या तो फादर के बिजनेस में उनकी मदद कर रहे हैं, या आपने उनको अपनाया है, या आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। आपको आगे दिख नहीं रहा दिशा कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मतलब कि ऑप्शंस आपके सामने हैं पर आपको ज़रिया समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए है कि आप किसी से कोई लीगल एडवाइस लीजिए, या कोई एडवाइस लीजिए, या किसी कोई बड़े आदमी की किसी किताब पढ़िए या उसके बारे में कुछ सुनिए कि उसकी मोटिवेशनल फैक्टर क्या थी। मोटिवेशन हमें कहीं से भी मिल सकती है, आपके बच्चे भी आपको मोटिवेट कर सकते हैं, कोई एक चीज़ उन्होंने बोल दी उसमें से मोटिवेशन आ सकती है। तो आप थोड़ा दिमाग में ओपन रहिए कि इन्वायरमेंट मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर समय हमें मोटिवेशन मिलती रहती है जब हमारा डाउनफॉल होता है। यही है कि हम थोड़े से मतलब कि ना दुखी हो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, अपने ही दुख में रहते हैं, इसलिए हमें वो और कई बारी ऐसे जो लोग होते हैं उनका जब ये मतलब ये हालात सामने आ जाते हैं तो वो शायद मोटिवेट होना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो आंखें बंद कर लेते हैं जैसा आपने बताया, और वो शायद किसी से कुछ सुनना भी नहीं चाहते, कोई सुनना भी नहीं चाहते। बट डोंट वरी, हम सब वी आर ऑल एक दूसरे से अटैच्ड है, इंटरकनेक्टेड है। हमने ये जिंदगी, ये जीवन लिया ही है ताकि हम मोटिवेटेड होके कुछ आगे बढ़े जी। तो डेफिनेटली प्लीज कीप एन ओपन माइंड और आप
मोटिवेशन या किसी की एडवाइस जो आपको अच्छी एडवाइस है, आगे बढ़ने वाली एडवाइस है, वो ज़रूर लीजिए। अब हम देखेंगे एक्वेरियंस, दैट इज कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। आप मुझे लगता है विजुअलाइजेशंस पे यकीन करते हैं। आप सोचते हो कि मैं चलो एक विजुअलाइजेशन चार्ट या कुछ सोचता हूँ, या आप देखोगे नॉर्मली आप कुछ सोचते हो तो वो सही हो रहा है। आप इमोशनली भी बहुत कंटेंट हो, आपका काम या आपकी फैमिली लाइफ या आपकी हेल्थ या आपके पेरेंट्स सब ठीक है, सब परफेक्टली फाइन है। दिस इज़ अ वीक टू एंजॉय द गुड रिवॉर्ड्स। अभी हम देखेंगे पाइसियन, दैट इज मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, डेस्टिनी भी अपने आप हाथ में चल रही है, ठीक से चल रही है। फिर एक बीच में एक ब्रेक आएगा, सडनली सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। सडनली आपका बॉस कहेगा आने की ज़रूरत नहीं है, या सडनली कोई टेंडर है या कोई काम है वो उल्टा पड़ जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ अ कुदरती झटका जो आता है वो अच्छे के लिए आता है, क्योंकि हम इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, पर हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं और निकलने की कोशिश भी नहीं करते हैं, तब भगवान थोड़ा इंटरवीन करते हैं और वो हमारे जो बैरिकेड्स है उसको ब्रेक करते हैं। आपके बैरिकेड्स ब्रेक हो रहे ताकि आप फ्री हो और अपने पोटेंशियल के हिसाब से और ज़्यादा कमाओ या अपनी ज़िंदगी जियो। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस राशि के जो लोग हैं उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा आगे बढ़ने के लिए। यस, और ये कंफर्ट जोन भगवान आपको बता ही देगा रास्ता कैसे। जी बिल्कुल। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। तो गीतिका जी, हमारा ये 25 से 31 अक्टूबर तक का जो कार्यक्रम है, जो राशिफल है, हमारे लोग, क्योंकि आप भी देखते हैं कि उनका किस तरह का रिस्पांस आता है, उनके क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई ऐसा क्वेश्चन? हाँ जी, मुझे ना एक क्वेश्चन आया था अभी मेरे शो में। ये था हमारे एक व्यूअर है, उसका नाम है शकुन। शकुन ने पूछा है कि कोरोना वायरस के बाद और भी ऐसे कोई पैंडमिक एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर या आफ्टर दैट। सो लेट मी पुल अप अ कार्ड फॉर शकुन। शकुन जी, येस, देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी कमिंग अप, वी हैव टू बी मोर केयरफुल। और इस पैंडमिक में हमने क्या सीखा है? बेसिकली द बेसिक्स ऑफ लाइफ में हम गए हैं, इन लव, ट्रस्ट एंड हार्मनी। हमने देखा कि बाहर की दुनिया में इतना हमें घुलना नहीं है जितना हमें अपने फैमिली के साथ भी एक टाइम लेना चाहिए। शकुन जी, और आपके लिए भी ये मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप एक किताब पढ़ेंगे मिरेकल्स हैपन, उसमें लिखा है कि द ईयर 3000 में ये जो अर्थ है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा। अब आप देखोगे, जैसे आप देख रहे हो ना, इतना डिस्कम्फर्ट, डिस्कॉर्ड है, करप्शन है, जस्टिस लेने के लिए इतना टाइम लग रहा है, हर चीज़ में हिली हुई है, मतलब कि ना हर चीज़ नेगेटिविटी से भरी हुई है। और हम कितने नेगेटिव थे, वो नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। कोई भी इवेंट हो रहा है जो यूनिवर्स में, आपको इससे पता चल रहा है। 2020 ने ये सारी नेगेटिविटी निकाली है, पैंडमिक ने इस नेगेटिविटी निकाली है। ऐसा एक और हमें कुछ होगा, और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज यूनिवर्स इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन इटसेल्फ। 3000 में आप देखोगे कि लोग इनफैक्ट बहुत फैमिली ओरिएंटेड होंगे, डिवोर्सेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होंगे, फैमिली हर बड़ा भी अपने मतलब कि ना, यूल सी मदर डॉटर लॉ रिलेशनशिप ऑल्सो इज गोइंग टू बी परफेक्टली फाइन। और आप देखोगे कि अर्थ मतलब कि यूनिवर्स नीट एंड क्लीन है, करप्शन नहीं है, और सब बहुत खुशी खुशी जीते हैं और बहुत प्रोग्रेसिव है। ये जो 80 इयर्स है जो हम आगे जाएंगे, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। सो यस शकुन जी, वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर टू डेफिनेटली कम। तो इसमें हमारे व्यूअर्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि काफ़ी लंबा समय है और जिस तरह के इस टाइम हालात बने हैं और जो SOPs प्रशासन की तरफ से आ रही हैं उन्हें भी हम फॉलो कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि वो भी इन SOPs को फॉलो करें, क्योंकि हालात सुधर नहीं रहे बल्कि बिगड़ रहे हैं। तो गीतिका जी, हमारे इस हफ्ते का जो कि 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का है, आपने हमारे व्यूअर्स को खुशियाँ भी बांटी और कुछ परेशानियाँ भी दी, लेकिन उसके हल भी आपने बताए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो व्यूअर्स, 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की सारी जो खुशियां और परेशानियां हैं वो आपने सुन ली। गीतिका जी ने आपको उनके हल भी बताए। देखें, समझें और इम्प्लीमेंट करें। और हमारे इस प्रोग्राम टैरो मिस्टिक को देखना ना भूलें। आप इसे देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। और हाँ,
जैसे कि हर बार मैं आपसे अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के यूट्यूब पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।